आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। बहुत सुंदर विषय है। इसका अर्थ हुआ है कि एक समय में एक कार्य एकाग्रता से किया जाए तो सफलता मिलती है, और एक समय में कई कार्य एक साथ किए जाए तो वो शक्ति कई में डिवाइड होने से हमको सफलता नहीं मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब जानता है व्यक्ति, लेकिन उसका मास्टर नहीं है। तो मास्टर नहीं बनेंगे तब तक कैसे काम बनेगा। गृहिणी है, वो थोड़ा थोड़ा सब जानती है। लाइट से अग्नि लगाना जानती है, भगोला रखना जानती है, और थोड़ा थोड़ा सब जानती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब जानने से अच्छी रसोई नहीं बन सकती है। मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे ज़मीन के अंदर 100 फुट पर पानी है, हमने 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद लिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने थोड़ा थोड़ा करके 10 गड्ढे तो खोद दिए। पानी आया? नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक साथ 100 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो पानी निश्चित तौर पे आ जाएगा, क्योंकि 100 फुट के ऊपर पानी है। तो इस तरीके से जो है, हम कोई भी काम करें वह एक समय में एक काम करें, एकाग्रता के साथ में काम करें तो वह काम अवश्य ही सफल होता है। इसको मैं दार्शनिक दृष्टिकोण पे ले जाना चाहता हूँ कि जो हमारी भावक क्रिया होती है, वह भावक क्रिया क्या कहती है? हमेशा प्रेजेंट में रहो, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट के अंदर रहो, उसको भावक क्रिया कहते हैं। क्योंकि जब हम करते कुछ है, ध्यान किधर ही है, तो काम कैसे सफल होगा। प्रेजेंट का अर्थ ये हुआ, कभी आपको बाय द वे कुछ जानकारी करने के लिए आपको पास्ट में जाना पड़े कि 10 साल पहले क्या हुआ था, तुरंत आप पता करके वापस आ जाइए स्मृति करके, और आपको लगे कि ये मेरा मिशन है, 10 साल बाद मुझे कहाँ तक ले जाना है, कल्पना करके पुनः आप लौट जाइए। तो वो जो हमारी जो वर्तमान में जीने की साधना है, वह सारी भावक क्रिया है, और वह मुक्ति की साधना है, बहुत ऊंची साधना है। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है, यानी जो व्यक्ति खाली देखता है, राग द्वेष मुक्त होकर के, ज्ञाता दृष्टा बन करके मात्र देखता है, तो उसके नए कर्मों का बंध नहीं होता है, और जो पूर्व के कर्म होते हैं वह आत्म प्रदेशों में भुगत लिए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को जो है ज्ञाता दृष्टा बनना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। ये भावक क्रिया है और ये ऊंची साधना है। जो बड़े बड़े साधक है, भगवान महावीर को देखिए कि 12.5 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा लेने के बाद में तपस्या करी, और 12.5 वर्ष में उनके जो कर्म थे वो 23 तीर्थंकरों से अधिक कर्म थे। तो प्रेजेंट में रह करके भावक क्रिया के माध्यम से जो है ज्ञाता दृष्टा बन करके
उन्होंने सारे कर्मों को समाप्त किया, उन्होंने उदीर्णा की, उन्होंने इनवाइट किया कि भाई सारे कर्म तुम आ जाओ और मैं तुम्हारा भुगतान कर देता हूँ, क्योंकि वो हिसाब था। तो उन्होंने इनवाइट करने से सारे कर्म एक साथ में आए। संगम ने एक रात में 20 मारणांती कष्ट दिए और ग्वालों ने उनके कान के अंदर कीले ठोके और उनको जो है वो कहना चाहिए चोर मान करके फांसी पर लटकाया गया। बार बार फांसी टूटती गई। संगम देवता ने उनको पछाड़ा, शेर की तरह उनके ऊपर जो है घाव डाले, बहुत से उन्होंने कष्ट दिए। तो ये सारी बातें कैसे हुई कि भगवान ने अपना सारा चिंतन केवल वर्तमान में किया, वो मात्र देखते रहे और उनको दोषी नहीं माना। जो व्यक्ति उनके साथ व्यवहार कर रहे थे जैसा मात्र देखा, वर्तमान में रहे और देख करके उसको दोषी नहीं माना। उन्होंने कहा ये तो मेरे ही कर्म किए हुए हैं, ये तो कुदरत ने इसको जो है वह एक निमित्त के रूप में जो है भेजा है। तो भगवान महावीर की सारी साधना वर्तमान में जीने की साधना थी। हर तीर्थंकर केवल वर्तमान में ही रहता है और उसका फल ये होता है कि वर्तमान में जब साधना में करता है तो उसकी कौशल बॉडी है, उसके अंदर निर्जरा चालू हो जाती है। वर्तमान में जीना, भाव क्रिया करना, ये संवर है। और भगवान ने 2 धर्म बताए, संवर और निर्जरा। हर संवर के साथ में निश्चित तौर से निर्जरा जुड़ी हुई होगी। तो वो जो निर्जरा जो है होने से हमारा कार्बन शरीर धुलता रहता है, कर्म जड़ते रहते हैं और कार्बन शरीर का घनत्व घटता है, आत्मा उज्जवल होती रहती है, हल्की होती रहती है और हमारे घाती अघाती कर्म दोनों जो है जो हिसाब करके और वह हल्के हो जाते हैं। हल्केपन से हमारा उत्थान जल्दी, हम ऊर्ध्वगामी बन जाते हैं, भारीपन से हम अधोगामी बनते हैं। ये सारा कैसे होता है? वर्तमान में जीने से होता है। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। तो हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से बताना चाहते हैं, आप हमेशा वर्तमान में जियो। एक समय में एक काम करो। खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना, सोचने के समय सोचना, बात करने के समय में बात करना। मैं जो आपको प्रवचन दे रहा हूँ, पहले तोलो फिर बोलो। मैं भीतर मेरा सोच एक जगह केंद्रित होकर के, मेरा जो दर्शन केंद्र है वहाँ पर केंद्रित होकर के, मेरे प्रभु को मैं नमस्कार करके मैं बोलता हूँ कि मैं तो सिर्फ टैप रिकॉर्डर हूँ, आप मेरे सॉफ्टवेयर और मैं तो मात्र हार्डवेयर हूँ। जैसे जैसे आपके भाव, भाषा, शैली होंगे वो मैं बोलता रहूँगा। तो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता वो निकालते रहते हैं। क्यों? तो अनंत ज्ञान है। देखिए अभी तक जो है 6000 से ऊपर एपिसोड सर्व हो चुके हैं, पर लगता ये है कि अभी ये तो 1% भी नॉलेज बाहर नहीं आया है। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जिनकी कि हम जो है उनको उपास्य मानते हैं और उनके हम उपासक हैं, उनकी उपासना करके और ये सारा हम कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को सम्यक दर्शन दे रहे हैं, उनकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उनको राइट बिलीफ दे रहे हैं। तो ये भीतर से आ रहा है। ये अनुभव वाणी है, वो वाणी सर्व की जाती है। और अनुभव वाणी क्यों है कि हमने कुदरती रचना और कुदरत के कानून को आधार लिया है। हमने किसी भी ईश्वर, किसी भी मंदिर, किसी भी भगवान, किसी भी संप्रदाय, किसी भी संस्था, किसी भी मंत्र और किसी के रिचुअल्स को हमने और फॉर्मेट को हमने स्वीकार नहीं किया है। हमने तो शाश्वत सत्य कुदरत का सहारा लेकर के बात की, सनातन सत्य बताया है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस कॉस्मॉस। और उन सब बातों को करने का जो हमारा उद्देश्य ये है कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जावे
मनुष्य जीवन का सार, अल्टीमेट जो जीवन का सार ये है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, उसको शाश्वत सुख मिले, ऐसा सुख कि जिसके बाद कोई दुख आए ही नहीं। तो देखिए, हम चले थे एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात, और पहुंच गए हम शाश्वत सत्य की ओर, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। आप एक को धीरे धीरे साधते रहो, आगे बढ़ता रहेगा। थोड़ी व्यवहार जगत की मैं बात करूं कि आप जो है कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं, आपका ध्यान आगे रोड पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हो और मोबाइल आपके कान पे लगा हुआ है, मोबाइल के आप नंबर लगा रहे हो और आप जो किसी से बात कर रहे हो और गाड़ी चल रही है, एक समय में 2 काम कर रहे हो, ये बहुत घातक है। हमने अखबारों में पढ़ा है कि मोबाइल चलाते चलाते व्हीकल को चलाना बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई है और हो रही है और आगे होगी, क्योंकि हम एक समय में 2 काम साथ करते हैं। गृहिणी ने स्टोव भी लगा दिया और साथ साथ में एक तरफ वो जो है सब्जी बना रही है और दूसरी तरफ वो कोई चीज़ तल रही है, और वह तीसरे के अंदर जो है उसने कोई और खीर डाल रखी है। अब वो तीनों काम एक साथ करना चाहती है, तीनों बिगड़ जाएंगे, उसको ध्यान नहीं, और उसकी साड़ी है उसका आग के अंदर पकड़ ली जाती है और कई बार स्वाहा तक हो जाते हैं लोग। जितनी भी जीवन में दुर्घटनाएं होती है वो एक समय में एक से अधिक काम करने में होती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि व्यक्ति की जितनी वरी है, जितनी चिंता है, और इसको हम आर्त ध्यान कहते हैं, एक समय में एक से अधिक काम करना, ये आर्त ध्यान की परिभाषा में आता है कि वो बार 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 एक ही चिंतन करना। तो उससे क्या फलित होगा? एक बार आपने चिंतन कर लिया और आपको लग रहा है ये प्राथमिकता कार्य है, तो आप पहले उस काम में लग जाइए। उसको असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रायोरिटी में सबसे पहले नंबर 1 पे लगा दिया जाए कि आज मेरा चेक बैंक में लगा हुआ है, 12 बजे तक वो चेक आ जाएगा, 10 बज गए हैं, आपके हाथ में 2 घंटे हैं, तो आप कोई न कोई उपाय कीजिए। आप किसी से ट्रांसफ़र लिख करके कहिए कि मैं आपको कल परसों वापस लौटा दूंगा, और वो ट्रांसफ़र लेकर के आप अपना बैलेंस बढ़ा दीजिए, तो आपका जो जिसको आपने चेक दिया है वो पास हो जाएगा। और कृपया जीवन में ऐसी हड़बड़ी कभी ना करें। ये जो हड़बड़ी का समय होता है ये बहुत खराब होता है। हमने देखा कि कई बार युवा लोग ट्रेन का, उनको पता है कि ट्रेन का डिपार्चर टाइम 7 बजे शाम का है, तो वो घर से 6:45 निकलते हैं और उनको पता है कि मुझे पहुंचने में आधा घंटा भी लग सकता है, बीच में ट्रैफिक भी हो। भागते भागते हड़बड़ाहट में जाते हैं, हड़बड़ाहट में ट्रेन पकड़ते हैं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। आप गिर सकते हो, ट्रेन चूक सकती है, आपके एक्सीडेंट हो सकता है, और आप गिर कर के और आप ब्रेन हेमरेज में आ सकते हो। आप अपनी जो है ये जो रीढ़ की हड्डी उसको डैमेज कर सकते हो। क्यों हड़बड़ाहट करते हो? आपका विषय ये कहता है, आज का विषय, जीवन में कहीं पर भी हड़बड़ाहट को जगह मत दो। मान लीजिए काम में डिले हो रहा है और आपको काम आपने 15 तारीख दे दी है और आपको लगता है कि 15 तक काम कंप्लीट ना होगा, तो अपनी वरी को मिटाने के लिए आप पहले हफ्ते भर पहले, आप 10 दिन पहले आप जो है वो उनको बात कर लो कि भाई ये मुझे 15 तक मैं नहीं कर पाऊँगा, परिस्थिति है, मुझे 10 दिन का टाइम और दिया जाए। टाइम मांग लीजिए, क्योंकि सब चीज़ आपके हाथ में नहीं है। आपने समय दे दिया, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये सब कुछ है प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति ही क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है। आपकी चाही हुई 100% बात नहीं होती है, ये हर कोई जानता दुनिया में।
ऐसा कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि मैं चाहूँ जब जैसा चाहूँ वैसा करा सकता हूँ। तो मैं उन लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ कि आपके भीतर मोशन की स्थिति नहीं है। आप छोटी सी बात है कि आप टॉयलेट करके दिखाइए, आप यूरिन करके दिखाइए। मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, पर आप तो कहते हो ना मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके पास में है तो आप करिए, नहीं होगा उसका भी उदय प्रारब्ध होता है। जब वो मोशन बननी होगी, जब यूरिन बनना होगा, तब उदय प्रारब्ध के अधीन वो आपका डिस्पोजल होगा। कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, वो आपकी सत्ता में नहीं है, आप पराधीन हो। तो आप कैसे जो है कर्ता बन जाते हो, लोगों को जो है आप समय दे देते हो, ये काम हो जाएगा, मैं कर दूंगा। आपके हाथ में है क्या? नहीं है। ठीक है, ये एक प्रोबेबल डेट है, प्रोबेबल बात है, व्यक्ति के जो है करेक्टर से जुड़ी हुई है और व्यक्ति को करनी भी पड़ती है, क्योंकि टाइम बाउंड तो होना पड़ता है। लेकिन चेंजेस हो तो वो पहले से बता देना चाहिए। ये मूल्य हम पालन नहीं करते, इन मूल्यों की हम कदर नहीं करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पूर्वज जो थे, ऋषि मुनि हैं, वो कितने बड़े चरित्रवान थे और कितनी चीज़ों को उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है कि वह शताब्दियों के बाद भी आज भी सजीव है, आज भी उसका मूल्य है और वह जीवन पर्यंत मूल्य रहेगा। उसमें से एक ही सिद्धांत हमको दिया है। ऐसा सुंदर सिद्धांत जब हमको समझ आए, तभी से हम पालन करने लग जावे, तो हमारे जीवन में कहीं भी हड़बड़ाहट को जगह हो ही नहीं सकती है। और हमको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, हमको हर चीज़ समय पे करनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय फालतू चीज़ों में नहीं गंवाना चाहिए, वैष्णव में नहीं जाना चाहिए, बुरी आदतों में नहीं जाना चाहिए, बुरे लोगों की कंपनी में नहीं जाना चाहिए और बुरी बुरी चीज़ें सुनने में, पढ़ने में, अश्लील, कई लोग अश्लील साहित्य पढ़ते हैं और अश्लील जो है यूट्यूब के ऊपर जो है वह चित्र देखते हैं और उसी में से भ्रमित होकर के बुराई को पाल लेते हैं। व्यसन को देखिए, व्यसन में क्या होता है, पहले है वो व्यक्ति व्यसन करता है और फिर व्यसन व्यक्ति को खा जाता है। कितनी बड़ी बात है, तो आप करते ही क्यों हो? कुछ लोग स्वार्थी तंत्र ऐसा होता है कि वो समाज को खराब करना चाहते हैं, वो समाज के कंटक है, वो समाज को पंगु बनाना चाहते हैं, समाज को नशीड़ी बनाना चाहते हैं। अपने धंधे, अपने स्वार्थ के लिए स्मैक है और ब्राउन शुगर है, ऐसी बड़ी बड़ी महंगी और हाई पोटेंशी की वो जो है व्यसन की चीज़ें बच्चों में फेंकते हैं, कॉलेज में फ्री फेंकते हैं, चोरी चुप के फेंकते हैं। पहले उनको जो स्वाद आता है 10 दिन 15 दिन तक फ्री बांटी जाती है और फिर वो ऐसा घर जाकर जाती है कि खाने की तरह निश्चित समय के ऊपर उसकी मांग आनी चालू हो जाता है, व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। शराब हो चाहे कितने भी व्यसन हो, ये सारे व्यक्ति को डुबाने वाले हैं, ये व्यक्ति को खराब करने वाले हैं। खुद का शरीर खराब होता है, चरित्र खराब होता है, परिवार खराब होता है, व्यक्ति बदनाम होता है और व्यक्ति सबकी नज़रों से, परिवार से, बाल से, बच्चों से, सबकी नज़रों से गिर जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये कितना सुंदर सूत्र है, उस सूत्र का आप हर क्षण पालन करो, इसको एक प्रभु के आशीर्वाद के रूप में रखो। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। एक समय में एक काम करते रहो। मैं आपको प्रवचन देता हूँ, उसमें आधा घंटे में इतना खो जाऊँ कि बढ़िया से बढ़िया नवनीत, बढ़िया से बढ़िया मक्खन, प्रभु जो भीतर बैठा है प्रार्थना करके कि प्रभु मुझे बढ़िया से बढ़िया नवनीत दो, मक्खन दो, ताकि मैं लोगों को बांटूं। प्रभु तो यही चाहते हैं, प्रभु के पास तो यही है, कोई मांगने वाला चाहिए तो प्रभु निकाल के बढ़िया से बढ़िया मक्खन देते रहते हैं। मक्खन में आपको
परोस रहा हूँ, आपको आनंद आ रहा है, मेरे को उससे अधिक आनंद आ रहा है। मैं भाई और बहनों सच्ची बात बताना चाहता हूँ कि आधे घंटे का जो एपिसोड मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ, आधा घंटा कम नहीं होता है। धारा प्रवाह एक ही चीज़ में बिना रुके बिना टोके कहीं रुकना करना, और धारा प्रवाह और तेल की धार की तरह वो धार टूटनी नहीं चाहिए, और वह चीज़ आगे से आगे श्रृंखलाबद्ध चलनी चाहिए। उदाहरण, कहानी, इडियम्स, दोहे, प्रोवर्ब के माध्यम से वो निरंतर चलता। और मुझे ये महसूस होता है कि वो 30 मिनट का टाइम सिर्फ मुझे लगता है मैंने 3 मिनट बोल करके एपिसोड को तैयार किया। ये कब होता है? जब व्यक्ति लीन हो जाता है। और व्यक्ति किसी काम में लीन कब होता है? जब एक समय में एक ही काम करता। आप करके देख लीजिए, आपका ध्यान 4-5 जगह अटका हुआ है तो आपका सिर भारी पड़ जाएगा। ये करूं कि वो करूं, या वो करूं या ये करूं, आदमी इतनी उलझन में हो जाएगा कि आपकी ये नसें जो है तनने लग जाएगी। आप कभी भी जो है तन्मयाकार, आप भाव विभोर, आप लगन और नहीं रह सकते हो। ऐसा काम क्यों किया जाए? इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो आप तो अपना समय जो जिस समय में जो करना है वो निर्धारित कर दो। चाहे जीवन भर का काम हो, चाहे आपको महीने भर की प्लानिंग हो, चाहे आज का काम हो, तो वही काम करो। काम तो 10 हो सकते हैं और आपने 10 लोगों को हाँ भर दी। आप अकेले क्या 10 के पास जा सकते हो? नहीं जा सकते। आप फ़ोन से बात कर सकते हो, ये बात ज़रूरी है, प्रोग्रेस दे सकते हो, यह किया जा सकता है। लेकिन कई काम प्रैक्टिकली जाकर के करने से, खुद की प्रेजेंस से, एकाग्रता से, एक समय में एक काम लंबे समय तक रहने से ही पॉसिबल होता है, तो वह काम किया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा उपयोगी सूत्र है। ये विद्यार्थियों के लिए है, ये गृहिणी के लिए है, ये सन्यासियों के लिए है, ये गृहस्थों के लिए है, ये बुजुर्गों के लिए है, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, और ये सब के लिए, संपूर्ण 7.8 अरब की जनसंख्या के लिए ये एक ऐसा सूत्र है जो कोई भी कहीं पे मतभेद, मनोभेद पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सूत्र तो लॉ ऑफ द नेचर है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन सत्य का जो आधार है वो कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, यानी उसकी पृष्ठभूमि में कुदरत है। और एक तरफ तो कुदरत है जो सब कुछ करने वाली है, और एक हासिल करने वाला भीतर बैठा प्रभु है। तो प्रभु को हम अलग रखते हैं, कुदरत को हम अलग रखते हैं, व्यवहार जगत को अलग रखते हैं, निश्चय जगत को अलग रखते हैं। प्रभु की कृपा चाहिए, प्रकृति की कृपा चाहिए, और कृपा आपको लेनी ही पड़ेगी। आप बाउंड हो, आपको प्रकृति को भोगना पड़ेगा, पर मन वचन काया से मुक्त। मन वचन काया यानी प्रकृति, कुदरत, उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दोनों काम करो। एक समय में प्रकृति का भोग कर रहे हो, भोग कीजिए, और दूसरे समय में प्रभु से संपर्क रखना है तो वह कीजिए। तो वह स्थिति कौन सी आती है? ऐसी कौन सी स्थिति है, कौन सा मोड़ है कि उस मोड़ पे खड़े रह करके और आप तन्मयता के साथ के अंदर जो है प्रकृति पुरुष को अलग कर सकते हो? वो है ज्ञाता दृष्टा का जो है स्थान, मोड़, और इसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। यानी कि आपका जो मन वचन काया की प्रवृत्ति जो चल रही है उसके मात्र जानने वाले, देखने वाले रहो, उसके साथ तन्मयाकार मत हो, उसकी कोई छेड़छाड़ मत करो, और उसके अंदर कोई भी करेक्शन देने की इच्छा मत करो, क्योंकि दे भी नहीं सकते हो। ऑटो मोड से चल रहा है, एक भाग हो गया। और जो है आप तो अपना जो उद्देश्य है, उद्देश्य हमारा
शाश्वत सुख की प्राप्ति करने का है तो उसमें लग जाइए। उसमें लगने के लिए ये हमारा व्यापार चल रहा है, और उसमें लगने के लिए हमने जो है ज्ञाता दृष्टा का कार्य किया। दृष्टि विज्ञान को मैं कौन हूँ, इसकी खोज में लग गए। एक समय में ये काम हो गया, हम खोज में लगते रहे, गहरे गहरे चले गए, तो मालूम पड़ा कि तेरा जो मान रहा है कि ये सब कुछ करने वाला मैं हूँ, इस कर्ता पद को छोड़ करके आत्म पद पर विराजमान हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा स्वरूप है और कर्ता पद है, तुम मान रहे हो, तुम्हारा विभाव है। विभाव को छोड़ो, स्वभाव में आओ, तो ये हमारा गंतव्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। सभी जीना चाहते हैं तो शांति पूर्ण सहस्तित्व सभी एक साथ निवास करके और हम इस स्वर्ग को धरा पर उतार लावें। आपके प्रति शुभकामना, मंगल कामना। ओम शांति। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।